अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कब्र से आने वाली खुशबू का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके दिल को ठंडक महसूस होगी। दोस्तों, बयान करने वाला बयान करता है कि मैं रोज सुबह सवेरे अपने बाप की कब्र पर जाता हूँ। वहाँ बैठकर सूरा यासीन की तिलावत करता, फातिहा के बाद दुआ मांगता और काम पर चला जाता। इसी तरह एक दिन सुबह सवेरे मैं कब्रिस्तान आया। अपने मरहूम बाप की कब्र में खड़े होकर फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी। जब मैं दुआ मांगकर फारिग हुआ, जब मैं जाने लगा तो मैंने कब्रिस्तान में एक बहुत प्यारी खुशबू महसूस की। ऐसी खुशबू जो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सूंघी थी। ये पता लगाने के लिए कि खुशबू कहाँ से आ रही है, मैंने सारे कब्रिस्तान में घूमना शुरू किया। मैंने सारे कब्रिस्तान में चक्कर लगाकर देखा, हर कब्र को देखा। किसी कब्र पर ताज़ा फूल नहीं पड़े थे। एक दो जगह पर बासी फूलों के हार पड़े हुए थे। मैंने उनको सूंघा, लेकिन उनमें किसी किस्म की खुशबू नहीं थी। मैं बेचैन था कि इतनी प्यारी खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है। मैं चलते चलते कब्रिस्तान के एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर 3-4 कब्रें बनी हुई थी। वहां से और ज्यादा खुशबू आ रही थी। मुझे यकीन हो गया कि यकीनन इन कब्रों में से किसी कब्र में से खुशबू आ रही है। मैंने एक कब्र को सूंघा, उसमें से खुशबू महसूस ना हुई। फिर दूसरी कब्र को झुककर सूंघा, उसमें से भी खुशबू ना आई। फिर मैं जब तीसरी कब्र के करीब गया और झुककर उसको सूंघा तो उसकी मिट्टी से खुशबू आ रही थी। मुझे यकीन ना हुआ कि कब्र के मिट्टी से खुशबू आ रही है। मैंने इत्मीनान के लिए कब्र को 3-4 जगह से सूंघा। हर जगह से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने मिट्टी को हाथ में पकड़कर सूंघा तो मुझे इस तरह लगा जिस तरह मैंने खुशबू को हाथ में पकड़ लिया है। अगर मुझे काम पर जाने की जल्दी नहीं होती तो मैं वहाँ घंटों बैठा रहता, इस खुशबू को सूंघता रहता, क्योंकि वो इतनी प्यारी खुशबू थी जिसे सूंघकर मेरे दिल को सुकून आ रहा था। मैं जाते जाते सोच रहा था कि यकीनन ये अल्लाह ताला की किसी बहुत नेक बंदे की कब्र है। अगले दिन जब मैं अपने बाप मरहूम की कब्र पर फातिहा के लिए आया तो मैंने फातिहा पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ मांगी तो मैं देखा वही कब्र पर जिससे खुशबू आ रही थी, उस पर कोई बंदा खड़ा होकर दुआ मांग रहा है। मैंने जल्दी से दुआ खत्म की और उस बंदे की तरफ बढ़ा। जब मैं उस कब्र के करीब पहुंचा तो वो बंदा दुआ मांग चुका था। दुआ मांगकर चल पड़ा। मैंने उसके पीछे से आवाज दी, बात सुनना। उसने कहा, जी हाँ, क्या बात है? मैंने कहा, मेरे करीब आओ, कोई काम है। वो मेरे करीब आया। उसने करीब आकर सलाम किया। मैंने सलाम के जवाब देने के बाद उससे पूछा कि ये कब्र किसकी है। उसने हैरानी के साथ पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने
कल वाली सारी बात उसको बता दी कि मैं इस तरह कल कब्रिस्तान आया था तो कब्र की मिट्टी को सूंघा तो कब्र से बहुत उम्दा किस्म की खुशबू आ रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर कब्रिस्तान से चल पड़ा और एक जगह रुककर उसने बताया कि ये मेरी वालिदा की कब्र है और कब्र से खुशबू क्यों ना आए। और तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही नेक और परहेजगार औरत थी और कुरान पाक पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन कुरान करीम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब भी कुरान करीम को देखती चारपाई पर लेकर बैठ जाती और कुरान करीम को खूब चूमती। पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन कुरान करीम के लाइनों पर अपनी उंगली फेरती रहती। शायद ये कुरान करीम से मोहब्बत ही है जिसकी वजह से अब उनकी कब्र में से खुशबू आया करती है। फिर हम सुबहान अल्लाह कहकर कब्रिस्तान से चल पड़े। प्यारे दोस्तों, अंदाजा लगाइए, अगर कुरान करीम से मोहब्बत करने का ये अज्र है कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा दे, उसकी कब्र से खुशबू भी आए। जो कुरान करीम को सुबह शाम पढ़ते हैं, जो कुरान पाक को हिफ्ज करते हैं, जो कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल भी करते हैं, तो उनकी कब्र में अल्लाह ताला कितनी ठंडक अता फरमाएगा। अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है। जहाँ उसने बुरे कामों पर आज़ाब कब्र रखा है, वहाँ मेरे करीम रब ने नेकी करने वालों के लिए भी बड़ा अज्र रखा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक आमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।